अंबेडकर दस्तक। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद एयर इंडिया द्वारा संचालित एक वाइड बॉडी बोइंग 787 ड्रीमलाइनर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह लंदन जा रहा यह विमान 240 से अधिक यात्रियों को लेकर शहर के मेघानी इलाके में जा गिरा, जिससे काले धुएं का गुबार फैल गया और दहशत फैल गई, जबकि अधिकारी हताहतों का आकलन करने और कारणों की जांच करने के लिए दौड़ पड़े। यह घटना एक भयावह याद दिलाती है, जब विमान आसमान से गिरते हैं तो वे अक्सर अपने साथ न केवल जीवन बल्कि विरासत भी ले जाते हैं। पिछले कुछ सालों में विमान दुर्घटनाओं ने कई मशहूर हस्तियों की जान ली। फिल्म और संगीत जगत के ऐसे सितारे जिनकी असामयिक मृत्यु ने प्रशंसकों के दिलों में हमेशा के लिए एक खालीपन छोड़ दिया है। यहाँ कुछ सितारों के बारे में मैं बताने जा रहे हैं जो कभी वापस नहीं लौटे और उनके सपने बीच हवा में ही खत्म हो गए। तो आइए चलते हैं। तरूणी सचदेव। तरूणी सचदेव के चेहरे पर खुशी और मासूमियत साफ झलकती थी। 50 से ज़्यादा विज्ञापनों से लेकर अमिताभ बच्चन के साथ पामे उनके यादगार अभिनय तक उन्होंने शुरू से ही लोगों का दिल जीत लिया था। लेकिन किस्मत ने उनके 14वें जन्मदिन पर 14 मई 2012 को दखल दिया, जब नेपाल में जुमसोम एयरपोर्ट के पास एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी और उनकी मां की मौत हो गई। इस प्रतिभाशाली बच्ची ने पहले ही देश का प्यार जीत लिया था, लेकिन अपनी उम्र से कहीं ज्यादा विरासत छोड़ी। सौंदर्य दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग और उससे परे सम्मानित सौंदर्य प्रतिभा की एक शक्ति थी, जिसे अमरोह, पवित्र बंधम, राजा और सूर्यवंशम में उनकी प्रतिष्ठित भूमिकाओं के लिए जाना जाता था। 17 अप्रैल 2004 को एक राजनीतिक अभियान के लिए जाते समय वह और उनके भाई उड़ान भरने के तुरंत बाद बेंगलुरु में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए। महज 31 साल की उम्र में सौंदर्या की मौत ने पूरे देश को चौंका दिया, जिससे उनका करियर अभी भी अपने चरम पर था। आलिया, वह संगीत का भविष्य थी, शैली और ध्वनि की एक किरण थी। 25 अगस्त 2001 को महामास में उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद चार्टर्ड ट्विन इंजन सेस्ना दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जब आलिया केवल 22 वर्ष की थी। विमान ओवरलोड था और पायलट उड़ान भरने के लिए अयोग्य था। दुर्घटना में 9 लोगों की जान चली गई, जिससे एक युग परिभाषित यात्रा समाप्त हो गई। दर्शकों बाद भी आलिया का संगीत कालातीत बना हुआ है और उनकी अचानक मृत्यु अकल्पनीय लगती है। इंदर ठाकुर। नदिया के पार के सौम्य और आकर्षक चेहरे वाले इंदर ठाकुर न केवल एक अभिनेता थे, बल्कि एक प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर और एयर इंडिया के पर्सर भी थे। जून 1985 में वे एयर इंडिया की फ्लाइट 182 में सवार हुए, जो एक आतंकवादी बम विस्फोट के कारण बीच हवा में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अपनी पत्नी प्रिया और अपने बच्चे के साथ ठाकुर भारतीय
इतिहास की सबसे घातक विमान दुर्घटनाओं में से एक में मारे गए। उनके अंतिम क्षण यात्रियों की सेवा करते हुए बिताए गए, जो अंत तक शालीनता का प्रतीक रहे। कोबे ब्रायंट 26 जनवरी 2020 की सुबह दुनिया ने बास्केटबॉल के सबसे प्रतिष्ठित खिलाड़ियों में से एक को खो दिया, जब लॉस एंजेलिस लेकर्स के आइकन कोबे ब्रायंट की कैलिफोर्निया के कैलाबास में एक दुखद हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इस दुर्घटना में उनकी 13 वर्षीय बेटी जियाना ब्रायंट 7 अन्य लोगों के साथ मम्बा स्पोर्ट अकादमी में एक युवा बास्केटबॉल कार्यक्रम के लिए जा रही थी। बाद में जांचकर्ताओं ने दुर्घटनाओं के लिए घने कोहरे की स्थिति में पायलट के भटकाव को जिम्मेदार ठहराया, जिसके परिणाम स्वरूप नियंत्रण का घातक नुकसान हुआ। सिर्फ 27 साल की उम्र में कोबे की मौत ने वैश्विक खेल समुदाय को झकझोर रख दिया। उनके और जियाना के लिए एक निजी अंतिम संस्कार किया गया। उसके बाद लॉस एंजेलिस के स्टेपल्स सेंटर में एक सार्वजनिक स्मारक बनाया। बड्डी होली एक रॉक एक रोल के अग्रणी बड़ी होली का जीवन 3 फरवरी 1959 को समाप्त हो गया, जिसे द डे द म्यूजिक डाइड के रूप में जाना जाता है। साथ ही संगीतकारों रिची वैलेंस और जेपी द बिग बॉपर रिचर्डसन के साथ होली क्लियर लेक आयोवा में एक प्रदर्शन के बाद एक चार्टर्ड विमान से यात्रा कर रहे थे, जब खराब मौसम की स्थिति के कारण विमान उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जांच से पता चला कि युवा पायलट ऐसी कम तीव्रता वाली परिस्थितियों में उड़ान भरने के लिए योग्य नहीं था। सिर्फ 22 साल की उम्र में होली ने पहले ही लोकप्रिय संगीत की रूपरेखा को नया रूप दे दिया था, और उनकी असामयिक मृत्यु ने एक ऐसा शून्य छोड़ दिया जो डॉन मैकलिन के अमेरिकन पाई के गीतों में प्रतिनिधित्व होता है। ओटिस रेडिंग अपने सबसे मशहूर गाने सिटिंग ऑन द डॉक ऑफ द वे को रिकॉर्ड करने के कुछ ही दिनों बाद सोल म्यूजिक के दिग्गज ओटिस रेडिंग 10 दिसंबर 1967 को एक बीमार दुर्घटना में मारे गए। अपने बैंड द बार केज के सदस्यों के साथ यात्रा करते हुए रेडिंग का बीचक्राफ्ट H-18 खराब मौसम की स्थिति के दौरान मैडिसन विस्कॉन्सिन के पास मोनोनाक झील के ठंडे पानी में गिर गया। दल का केवल एक सदस्य बच गया। रेडिंग, जो अपनी गहरी भावपूर्ण आवाज़ और सोल और R&B पर शानदार प्रभाव के लिए जाने जाते थे, सिर्फ 26 साल के थे। उनकी मृत्यु ने संगीत की दुनिया पर गहरा निशान छोड़ा और उनके लेबल स्टैक्स रिकॉर्ड्स को तबाह कर। पैट्सी क्लाइन देश के संगीत जगत की सबसे पसंदीदा आवाज़ों में से एक। पैट्सी क्लाइन की 5 मार्च 1963 को 30 साल की उम्र दुखद मौत हो गई, जब वह जिस छोटे विमान में यात्रा कर रही थी, नैशविले जाते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कैंसस सिटी में एक लाइव संगीत कार्यक्रम से लौटते समय विमान में
अशांत मौसम का सामना करना पड़ा और वह अपने गंतव्य से लगभग 75 मील पश्चिम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना में उनके प्रबंधक और 2 साथी संगीतकार भी मारे गए। जांचकर्ताओं ने बाद में खराब मौसम की स्थिति में पायलट की गलती को इसका कारण बताया। क्रेजी और आई फॉल टू पीसेज जैसे अपने भावनात्मक गीतों के लिए जानी जाने वाली क्लाइन की आवाज़ ने अमेरिका की संगीत पर गहरा प्रभाव छोड़ा और उनका प्रभाव विभिन्न शैलियों में गूंजता रहा। कैनेडी जूनियर। जॉन एफ कैनेडी जूनियर, जिन्हें अक्सर अमेरिका के राजकुमार के रूप में जाना जाता है, 16 जुलाई 1999 को दुखद अंत हुआ जब वह जिस विमान को उड़ा रहे थे वह मार्था के वाइनयार्ड के पास अटलांटिक महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में उनकी पत्नी कैरोलिन बेसेट कैनेडी और उनकी बहन लॉरेन बेसेट की भी मृत्यु हो गई। राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड ने दुर्घटना का कारण रात के समय पानी के ऊपर उतरते समय पायलट का भटकाव बताया, जो धुंध और कम दृश्यता के कारण और भी जटिल हो गया। कैनेडी जूनियर 38 वर्ष की आयु में अमेरिकी सार्वजनिक जीवन में एक उभरती हुई हस्ती थे, जो अपने करिश्मे, नागरिक दृष्टि और एक महान पारिवारिक नाम के वजन के लिए जाने जाते थे। मेलानी थॉर्टन। मेलानी थॉर्टन, जो बी माई लवर और स्वीट ड्रीम्स जैसे यूरोडांस हिट्स के पीछे की पावर हाउस गायिका थी, जो जोड़ी ला बुचे के हिस्से के रूप में थी। 24 नवंबर 2001 को ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड के पास एक दुखद विमान दुर्घटना में मर गई। थॉर्टन ने अभी लिपजिंग में एक क्रिसमस कॉन्सर्ट में प्रस्तुति दी थी और अपनी अगली प्रस्तुति के लिए जा रही थी जब कॉर्स एयर फ्लाइट 3597 अपने दृष्टिकोण के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 3597 अपने दृष्टिकोण के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पायलट की गलतफहमी के कारण बहुत पहले ही एक जंगली पहाड़ी पर उतर गई। वह 34 वर्ष की थी। पॉप ग्रुप पैशन फ्रूट के 2 सदस्यों की भी दुर्घटना में मृत्यु हो गई। थॉर्टन ने हाल ही में एक सफल एकल कैरियर की शुरुआत की थी और उनकी मृत्यु ठीक उसी समय हुई जब उनका एकल वंडरफुल ड्रीम पूरे यूरोप में उत्सव की भावना को पकड़ रहा था। पॉप और डांस संगीत समुदाय में उनकी कमी गहराई से महसूस की जाती है, खासकर जर्मन में जहां उन्हें एक समर्पित अनुयायी मिला था। अंतिम अवतरण। विमान दुर्घटनाएं दुर्लभ हैं, लेकिन जब वे होती हैं तो वे सिर्फ उड़ान की सूची से कहीं ज़्यादा तबाही मचाती हैं। वे अभी भी लिखी जा रही है कहानियों में बाधा डालती है। महानता की कगार पर खड़े अभिनेताओं की अपनी विधाओं को फिर से परिभाषित करने वाले संगीतकारों की और ऐसे कलाकारों की जिनके पास देने के लिए बहुत कुछ था। आज अहमदाबाद में हुई त्रासदी के विवरण का दुनिया भर में इंतजार है। ऐसे में हमें एक बार फिर शोहरत और जिंदगी की नाजुकता की याद आ रही। हर आपातकालीन सायरन की गूंज और धुएं के गुब्बार में हम सिर्फ यात्रियों के लिए ही नहीं बल्कि उन विरासतों के लिए भी शोक मना रहे हैं जिन्हें कभी उतरने का मौका ही नहीं मिला।